स्थिति यदि अनुकूल हो तो देने में घबराना नहीं चाहिए, और स्थिति यदि प्रतिकूल हो जाए तब भोलेनाथ से मांगने में घबराना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो उस धन का कुछ हिस्सा दान में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि धन के 3 उपयोग होते हैं। पहला दान, और दूसरा भोग, और तीसरा सीधे विनाश। दान में दे दिया तो अच्छा, भोग कर दिया तो भी अच्छा, नहीं तो बचा करके रखा तो वो विनाश की ओर जाता है। हॉस्पिटल दवाई पे खर्च होता है। जिस घर का पैसा भगवान के लिए नहीं जाता है, धर्म के लिए नहीं जाता, उस घर का पैसा सबसे ज्यादा दवाइयों पे लग जाता है। और दवाई वाले के लिए ये नहीं कह सकते तुम ज्यादा महंगी ये तो देना, सब्जी वाले के लिए बोल दोगे, चीनी वाले के लिए भी बोल दोगे, लेकिन दवाई वाले के लिए कभी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोलो जय श्री राम। तो रोग बीमारियां तभी आती हैं जब धर्म की ओर हम कम जाते हैं, या हमारा धन धर्म की ओर कम लगता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इस कथा में कुछ न कुछ सहयोग आप भी करें, कुछ अपने पड़ोसियों से करवाएं, कुछ आपके रिश्तेदारों से करवाएं। हम वो नहीं हैं कि टीवी चैनलों में कह दिया कि किस 100 रुपए की पर्ची कटाओ तभी तुम्हारा नाम लिखेगा, या 5100, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितना आप अनुकूल समझे, उतना भोले बाबा के इस दरबार में अवश्य दे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा को शिवजी ने डांटा था तो ब्रह्मा के मन में शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। क्या किया जाए? अपने भगवान नारायण के पास पहुंचा कि मैं शिवजी को मोहित कैसे करूं। जैसे मैं अपनी बेटी पर मोहित हो गया, ऐसे मैं इस शिवजी को भी किसी के ऊपर मोहित करना चाहता हूं। कौन है ऐसा जो शिवजी को मोहित करेगा? ये शिव जिस पर मोहित हो जाए। ब्रह्मा ने, विष्णु भगवान ने कहा, भाई क्यों रे तू तपस्वियों के पीछे क्यों पड़ गया? पता होना चाहिए कि शिवजी तपस्वी हैं, तो बाबा के पीछे हाथ धो के पड़ गया। फिर भी यदि बाबा को मोहित करवाना है तो शक्ति की उपासना, शक्ति की। बिना शक्ति का शिव मोहित नहीं हो सकता, इसलिए शक्ति की उपासना की। तब वह ब्रह्मा उस मां प्रकृति से परे जो शक्ति है, तब ब्रह्मा जी उस मां का ध्यान करते हैं, उस मां की तपस्या करते हैं। विद्यात्मकां शुद्धा प्रब्रह्म स्वरूपिणी स्तोभी देवी जगद्धात्रीं दुर्गां शंभु प्रियां सदा।
हे मां, मैं ब्रह्मा आपको प्रणाम करता हूं। आप तो विद्या की देवी, विद्याओं की भी विद्या, परम शुद्ध साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी हो, शिवजी की प्राण प्रिया हो, शिवजी की शक्ति हो। हे मां, तुम हम हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। फिर भी वहां मां नहीं प्रकट। ब्रह्मा थक गया मां की तपस्या करते करते। तब ब्रह्मा का एक बेटा था जिसका नाम था दक्ष। तब उस दक्ष ने और ब्रह्मा जी ने मां भगवती की उपासना शुरू कर, कठोर तप ये करने लगे। कई युग युगांतर बीत गए। ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा तप कर रहा है। अब वो मां भगवती एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वो मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया की जय। ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र ने हाथ जोड़े। नमो नमस्ते जगता प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति स्वर्ग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र कह रहा है, हे मां नमो नमस्ते। हम आपको प्रणाम करते हैं मेरी मां भगवती। जगतः प्रवृत्ति और चराचर चराचर जीवों में जो भी शक्ति है, हे मां वो शक्ति आप हैं, आप हैं, आप। ये हाथ हमारा तभी काम कर रहा है जब इस हाथ में शक्ति है। पैर तुम्हारे तभी चल रही, पैर जगहों पर शक्ति थी। ये वाणी तभी तक बोल रही है जब तक वाणी में शक्ति। वो शक्ति कौन है भाई? वो शक्ति ही वो मां भगवती दुर्गा। बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा सारी देवी देवताओं की पूजा साल भर में एक बार होती है, लेकिन जो शक्ति है, जो मां दुर्गा है ना, उसकी साल भर में 4 बार पूजा होती है, 4 बार। कृष्ण जन्माष्टमी साल भर में एक बार आएगी, रामनवमी साल में एक बार आएगी, शिवरात्रि साल में एक बार आएगी। लेकिन जो मां के नवरात्रे हैं वो साल भर में 4 बार आते हैं, 4 बार। इसलिए प्रकृति से परे उस मां भगवती को ब्रह्मा भी प्रणाम कर रहा है। आपसे ही सारा संसार चल रहा है। आप न होती तो संसार न होता। आपको हमारा प्रणाम। माता रानी को 3 चीजें बहुत प्रिय है, ध्यान देना। पहला है पाठ, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है कन्या पूजन। पाठ मां को बहुत प्रिय है। जब कोई पाठ न करो ना अपने घर पर, तो मां प्रसन्न हो जाती है। दूसरा है
यज्ञ यज्ञ भी मां को पसंद है। और सबसे ज्यादा सामग्री यदि लगने वाली है तो वो मां की यज्ञ में, अम्बा यज्ञ में। दुर्गा सप्तशती का जैसे यज्ञ होता है उसी को अम्बा यज्ञ कहा गया है। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ली गई। जय श्री राम। और मार्कंडेय पुराण भी पूरा मां भगवती के चरित्रों से भरा हुआ है, इसलिए मां को यज्ञ बहुत प्रिय है। और तीसरा है कन्या पूजन, बेटियों का पूजन। कन्या पूजन भी मां को अत्यंत प्रिय है। पाठ ना भी कराओ, यज्ञ ना भी कराओ तो कन्या पूजन अवश्य करो। चतुर्दशी और अष्टमी को कन्या पूजन की विधि बताई गई। और जो लोग बेटियों की हत्या पेट में करते हैं उन लोगों को कन्या पूजन का फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन यदि सकाम अनुष्ठान आप करवा रहे हो कि भगवान हमें, मां भगवती हमसे खुश हो और हमारा ये काम बन जाए, तो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना, तो हमें उस फल की उत्तम प्राप्ति होती। आज ब्रह्मा जी भी कह रहा